हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट निकालने की एक बेहद ही शानदार ट्रिक के बारे में। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ना भाई क्यों नहीं कर रहे, कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। पहले बार मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने में जितना टाइम लगेगा उससे कम समय आप लोगों को किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में लगेगा। यहाँ पर हम 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट के स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे। इसके बाद के और भी नंबर के स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को ये बातें जाननी है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स पता होने चाहिए। देखिए 2 डिजिट के स्क्वायर हमें बिल्कुल नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको उतना याद होगा, ठीक है। सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब आप इनका स्क्वायर देखेंगे तो किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 बिल्कुल नहीं आता है। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी देखकर पता लगा सकते हैं 2, 3, 7 और 8 जब भी आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर 100% नहीं होगा। तो ये आपके प्रिकॉशंस के लिए है कि सवालों पर आप फंसे नहीं। डायरेक्टली हम कंसेप्ट की बात करेंगे। सपोज दैट अगर हमको यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे हमको यहाँ पर 529 दे दिया जाए और इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है इस नंबर के लास्ट के 2 अंकों का एक पेयर बना लेना है। इसके बाद जो भी अंक बचेंगे, चाहे वो 1 डिजिट बचेगा, 2 डिजिट बचेगा या 3 डिजिट बचेगा, उन सबको एक ही पेयर मानना है। ये जो हमने पेयर बनाया है इसका लास्ट जो डिजिट है वो किसके स्क्वायर में आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर 9 है तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में या फिर 7 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब है जो इकाई का अंक आएगा वो तो या तो 3 आएगा या फिर 7 आ सकता है, ठीक है। अब हम इससे पहले वाला जो नंबर, जो दूसरा पेयर है, उसको चेक करेंगे। ये 5 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ये 5 है वो 4 और 9 के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है इससे छोटा वाला अंक लिख लेंगे ना, बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा वाला, यानी 2 लिखना है हमको, ठीक है। सबसे छोटा वाला अंक हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया गया है इस 2 के आगे वाली संख्या में हम गुणा कर देंगे। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 2 तियां में कितना हो जाएगा, 6। अब मुझे बताओ ये जो 6 है, ये जो 6 आया है इस नंबर से ये जो हमारा जो सेकंड पेयर है वो कितना कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगा तो हम कम नंबर लिख लेंगे, अगर ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिख लेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पेयर है वो 6 से क्या है, कम है, तो हम यहाँ पे कम नंबर उठा लेंगे, यानी 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मे बी आप वैसे भी 529 का जो स्क्वायर रूट है आप जानते होंगे, लेकिन अब इसके बाद हम 4 अंकों का देखेंगे, 5 अंकों का भी देखेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बातें अगर सीख गए हो तो आगे के नंबर्स को देखेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर हम मान लेते हैं 7921। ये नंबर हमको दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो यहाँ से पेयर बना लो। सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 21 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 1 है। तो 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। तो लास्ट में क्या बचने वाला है, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। क्लियर है। अब मुझे बता दो कि ये जो पेयर है, ठीक है। अब सेकंड पेयर हमारे किसके बीच में आता है, 79 जो है, आप मुझे बताइए 64 और 81 के बीच में है। क्या है, 79 जो है 64 और 81 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से पहले वाली संख्या, ये जो 64 है वो किसका वर्ग है भाई, 8 का वर्ग है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, पहले 8 लिख लेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का गुणा इसके अगली वाली संख्या में कर लेंगे। 8 9 में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 72 यहाँ पर आया है। अब ये 72 से जो हमारे ये डिजिट है, ठीक है, ये पेयर है, वो कम है या ज़्यादा है। तो आप कहोगे कि सर जी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा वाला नंबर लिख लेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, बस आपको सीखने में टाइम लग सकता है। नंबर में 5 अंक का लूँगा, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखना। यहाँ पर है 10, 609 मैंने लिख लिया। अब मुझे बताओ कि इसमें जो पेयर मैं बनाऊंगा 2 डिजिट का, ठीक है। अब ये जो पेयर 9 आया है, इसका मतलब है कि ये जो पेयर है वो या तो 7 में आएगा या तो 3 आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ या 3 या फिर क्या लिख लूँ, 7 यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये जो 106 है, आपको यहाँ पर 106 नंबर तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये 106 किसके स्क्वायर है ना, किस नंबर के स्क्वायर के करीब पड़ता है। तो 10 का स्क्वायर करूंगा, 10 दाहियम 100 हो जाएगा, 11 करें
21 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 10 के स्क्वायर में पड़ता है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 10, पहले क्या लिखूँगा 10 लिखूँगा। अब हमें करना है 10 का इसके बाद वाली संख्या 11 का गुणा कर देंगे, 11 दहियम 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 110, ठीक है 110 यहाँ पर है ना, अब ये 110 से जो ये हमारा नंबर है वो कम है कि ज़्यादा है, कम है ना, तो कम वाला नंबर हम उठा लेंगे और ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और एक हम एक्सेप्शन भी आप लोगों को बताएंगे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को 1296 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। यह हमारे लिए अपवाद है, क्या मेरे दोस्तों, अपवाद है, क्या है, अपवाद है। इसमें हमारा ये ट्रिक नहीं काम करेगा, यही ट्रिक नहीं, आप कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करिए 1296 पे काम नहीं आएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे है। ये हमारा क्या है 96 है, 96 है ना, तो 96 में 6 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं या 6 लिख सकते हैं। क्लियर है दोस्त, ये 4 या क्या हो सकता है 6 हो सकता है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्या 12। अब 12 जो होता है वो किसके बीच में आता है, 12 जो होगा वो किन नंबरों के बीच में आएगा, यहाँ पर देख रहे हैं 9 और 16 के बीच में आएगा, तो सबसे कम वाला नंबर लिख लेंगे। कम वाला नंबर क्या है 3 लिख लिया मैंने। अब मैं कहूँगा 3 गुणे यहाँ पर मैं कर दूँ 4, इसके बाद वाले नंबर का गुणा, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब जब 12 हम यहाँ पर लिखेंगे तो मुझे बताओ कि ये जो 12 है, 12 से यही यहाँ भी 12 है, तो 12 से ये ना तो कम है ना ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे इस ट्रिक से कि हम 4 लिखें या 6 लिखें। तो ऐसे सवालों के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ऐसे सवाल क्या है, मतलब यही सवाल है, बस डायरेक्टली आप लोगों को याद रख लेना है कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ पर भाई ट्रिक नहीं काम आएगी, ठीक है, क्या करना है, ट्रिक नहीं काम आएगी, इसको आपको ऐसे ही रट लेना है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ट्रिक कैसे समझ में आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। तो सबसे पहले ये क्या था, परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक थी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।